आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। कल पार्ट फर्स्ट में हमने बीजगणितीय व्यंजकों की जोड़ किस प्रकार से की जाती है उसके विषय में चर्चा की और वह चर्चा बिल्कुल ही सामान्य स्टूडेंट के लिए की है। जो साधारण से साधारण बच्चा है वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके, इस प्रकार की व्याख्या हमने उसमें की है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो एक बार पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लें। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों की जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं। अब इन सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको देखना है। आपको इन सवालों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, नहीं घबराना है। आपको इसको किस प्रकार से हल करेंगे उस पर मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा, उसको बड़े ध्यान से देखिए। यदि आपने उस बातों को बड़े ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो ये सवाल जो आपको करने हैं वो बड़े ही सरल लगेंगे। देखिए क्या क्या बात ध्यान रखनी है। मैं बिल्कुल ही एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहले तो मैं अंक गणित की कुछ चीजों को ले लेता हूं। जैसे आप संख्याओं को जानते हैं वैसे ही कुछ बात यहां कर लेता हूं। जैसे आपके पास में यहां लिखा हुआ है 10 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 5, कुछ इस प्रकार की आपके पास में कोई संख्याएं हो। तो हम इसको कैसे हल करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, जिससे हमें ये सवाल करने में बड़ी आसानी हो जाए। अब इसको कैसे समझना है, ये मान लेना है कि कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास में किसी ने 10 रुपये दिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, मान लो यहां राम एक लड़का है, उसके पापा ने उसको 10 रुपये दिए। दिए वो कैसे पता चलेगा, यहां कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है। जब उसको पैसे मिलेंगे तो उसके पास जमा होंगे। तो यहां देखिए इसके पास में यहाँ 10 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं आगे, तो आपको प्लस समझना है। यदि माइनस होगा तो आपके आगे माइनस लिखा होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है का मतलब प्लस है। तो राम के पास में उसके पापा ने जो पैसे दिए उसके पास में कितने रुपये हो गए, 10। ये हो गए 10 रुपये। अब देखिए इसके आगे भी प्लस है। मान लीजिए इसकी मम्मी ने उसको 4 रुपये दी, यहां पर भी प्लस है तो उसके पास में जमा हो गए 4 रुपये। फिर यहां देखिए जहां जहां प्लस लिखा हुआ है उससे हमें यह समझना है कि वो जो अमाउंट है या रुपये है वो राम को प्राप्त हुए। तो यहाँ प्लस 7, मान लीजिए उसके चाचा ने उसको 7 रुपये दे दिए। ये हमने लिख दिया कि राम को यहां से कितना धन प्राप्त हुआ। अब यहां माइनस जो चिन्ह लिखा हुआ है उससे समझेंगे कि राम ने कहां कहां खर्च किया। मान लो उसने यहां -3 लिखा हुआ है, तो माइनस जहां लिखा हुआ है 3 को हम समझेंगे, मान लीजिए उसने 3 रुपये का कोई पेन ले लिया, यहां पर उसने 3 रुपये खर्च कर दिए। ये भी माइनस का है 5, इसको समझेंगे ये हो गया -5। ये -5 का मतलब हम समझेंगे, मान लीजिए राम को जाते जाते पानी पूरी खाने की इच्छा हुई, उसने पानी पूरी खा ली, तो ये 5 रुपये वहां खर्च कर दिए। अब क्या कर रहा है, राम अपना हिसाब कर रहा है कि मेरे पास में कितने पैसे बचे। यह व्यक्ति विशेष का अपना हिसाब है। एक व्यक्ति अपना हिसाब कर रहा है कि मेरे पास में कोई पैसे बचे या कोई पैसे मुझसे मांग रहा है। तो अब देखिए, अब उसने यह हिसाब लगाया कि मेरे पास में टोटल पैसे कितने प्राप्त हुए। 10 रुपये पापा से प्राप्त हुए थे, 4 रुपये उसकी मम्मी से प्राप्त हुए थे, 7 रुपये उसकी बुआ से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से उसके पास में कितने हो गए, 10 और 4 14, 14 और ये 7 मिलाकर के हो गए 21। उसके पास में जो जमा धन था वो हो गया 21। और उसने खर्च कितना कर दिया, या माइनस से देखेंगे कि उसने क्या क्या खर्च किया। एक तो 3 रुपये थे जहां उसने पेन खरीदा था, 5 रुपए की पानी पूरी खा गया, इसका मतलब दोनों रुपये खर्च कर दिए। टोटल कितना खर्च कर दिया, 3 और 5 8, तो हम लिखेंगे -8। इस प्रकार से यहाँ उत्तर क्या आया, 21 में से 8 निकल गया। अब बताइए, एक गया तो 20 रहे, 7 और निकल गए, तो यह हो गया 13। इस प्रकार से राम ने अपना हिसाब किया कि अब मेरे पास में 13 रुपये बचे हैं। यह इसका हिसाब हो गया।
व्यक्ति ने अपना हिसाब करके बता दिया, खर्च और इनकम दोनों को देखा कि क्या बचा है या मैंने क्या खर्च किया। अब वो बता रहा है मेरे पास में 13 रुपये बचे हुए, ये हो गया 13। कभी कभी यहाँ उत्तर जब आप कोई और सवाल हल करेंगे तो उसका उत्तर माइनस में भी आता है, उसको भी देख लेते हैं कि उसका उत्तर माइनस में आने पर क्या होता है। मान लीजिए यहां लिख दिया -18, इसी संख्या को आगे बढ़ा दिया। अब देखते हैं ये टोटल कितना हो गया। अब प्लस वाली संख्याओं को वापस लिखते हैं। ये इसको प्राप्त हुआ राम को, ये 10 हो गए, ये +4 हो गए और ये +7 हो गए। आपको प्लस प्लस की जो संख्या है उसको पास में उतार लेना है। फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास में कितने पैसे। माइनस माइनस की संख्याओं को एक तरफ उतार लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने खर्च कर दिए। फिर आपको देखना है कि मेरे पास में पैसे बचे या कोई मांग रहा है, यही उसका हिसाब होगा। यहाँ देखिए अब -3, ये हो गया -5, ये हो गया -18। अब यहां देखिए प्लस का मतलब, अब राम ने हिसाब किया मेरे पास में कितने पैसे हैं, 7 और 14, 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 कितने हो गए, यहाँ 21। अब यह खर्च कितना कर दिया, तो 3 रुपया खर्च, 5 रुपये भी खर्च कर दिया और 18 रुपये भी खर्च कर दिए। 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 18 कितना हो गया, 26। यहाँ आ गया -26। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि जब राम के पास में 21 रुपया था तो उसने 26 रुपया कैसे खर्च कर दिए। आपकी जेब में 21 रुपया हो तो क्या आप 26 रुपया खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हम सब जानते हैं। पर हमें यह भी पता है कि आप जहां कहीं भी जाते हो तो आपके पास में पूरा पैसा नहीं होता। आपकी पहचान का दुकानदार है तो आपका जो कुछ है वो बाकी रख देगा कि चलो आपके पास में 21 रुपये जमा कर दीजिए, बाकी का जो पैसा है वो बाद में दे देना। जो बाद में दे देने का मतलब आप पर उस दुकानदार का ऋण रह गया। आपने देखा होगा संख्याओं को भी इसी तरीके से लिखा जाता है। माइनस को क्या लिखते, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक। यदि माइनस आया का मतलब वो व्यक्ति सोचेगा मुझ पर ऋण है या कर्ज है, ये तो माइनस का है। और प्लस जो धनात्मक संख्या होती है उसको कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या ये होगी आपकी धनात्मक। तो अब यहाँ उत्तर क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। 21 रुपया उसके पास था, 26 रुपये का सामान ले लिया, तो दुकानदार उसकी पहचान का था, उसने यहां से कितना बाकी कर दिया, -5। अब राम के पास में -5 हिसाब आया। राम इस बात को इस तरह से समझेगा कि ये जो हिसाब आया, अब दुकानदार मुझसे 5 रुपये मांग रहा है और उसने चिन्ह से ये अंकित कर दिया कि ये ऋण है मेरे पर, कि ये ऋणात्मक। तो व्यक्ति ने अपना सेल्फ हिसाब किया, उससे ये पता चलता है कि मेरे पास में पैसा जमा है या दुकानदार मुझसे मांग रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या है आपके पास में सीधी सीधी लिखी हुई, तो आप धनात्मक संख्याओं को एक तरफ लिख लीजिए, ऋणात्मक संख्याओं को एक तरफ लिख दीजिए, और उस संख्या में देखिए किसकी संख्या ज्यादा हो रही है। पहले हमने पहला सवाल किया था उसमें धनात्मक ज्यादा हो रहा था तो उसके पास में बचा हुआ था। अब की बात में ऋणात्मक ज्यादा हो गया, चिन्ह ऋणात्मक आ गया, तो उसके पास में कर्ज है, ऐसा आपको समझना है। अब यही स्थिति इस पर भी लागू होगी। अब यहां स्थिति क्या होगी, पर यहां थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा, यहां मैंने कल आपको पार्ट फर्स्ट के वीडियो में मैंने ये बता दिया था। हम राम का ही उदाहरण ले लेते हैं। यहां मैंने कल कुछ पशुओं का उदाहरण देकर के आपको समझाया था कि कुछ पशु है या उसके जो चिन्ह है, आपको उस आकृतियों को पहले तो समझना होगा कि ये आकृतियां अलग अलग हैं। कौन कौन सी आकृतियां अलग है वो समझ पहले होनी चाहिए कि ये आकृति इससे अलग है। यदि आपने इसको समझ लिया, फिर इसमें क्या होगा कि उन आकृतियों में भी प्लस माइनस आएगा। तो जो जो आकृतियां, जैसे मैंने कल बताया गाय है, तो गाय अपने आप में एक हिसाब अलग होगा कि गाय मेरे पास में 10 थी, अगर 2 निकल गई तो अब कितनी रही, 8 रही। तो आपको गायों को गाय के हिसाब से हिसाब करना। यदि वहां पर घोड़े हैं तो आपके पास में, आपने इसको घोड़ा समझ लिया और घोड़े में से आपने कर दिया, मान लो -5 आ गया, -7 आ गया, तो उतनी संख्या घोड़ों में से होंगे। यहां पर तो नंबर सभी एक जैसे थे इसलिए एक संख्या प्राप्त हुई। पर बीज गणित में जब आप यहाँ लेटर्स को देखोगे तो कुछ अलग अलग होगा। उसको ये मानकर चलना है कि गायों में से गाय को ही निकालेंगे। घोड़े अगर आपने घोड़े बेचे और आपने बता दिया कि गाय इतनी शेष रही, तो ये तो बात ऐसे गलत हो जाएगी।
तो आपको यहाँ पार्ट फर्स्ट में जिस तरह से समझाया गया था, तो आप इन चिन्हों को देखा करके ही आपको बताना है। समान समान जो चिन्ह होंगे, समान समान जो आकृतियां होंगी, उनको एक तरफ रखा करके प्लस माइनस करके हमें इसको लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं, उसको देखते हैं तो हमें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहाँ देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं तभी पता चलेगा। हम ले लेते हैं हमारा यह पहला सवाल। एक बार तो आप वीडियो को पॉज करके रोक दीजिए और आप खुद करने की इसको कोशिश कीजिए, और इसके बाद देखिए यदि नहीं आता है तो आप इसको देखिए कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। आपके पास में, मेरे पास में पहला सवाल क्या है, इसको देख लेते हैं। यहां पर मैं करके इसको दिखाता हूं आपको। यहां क्या लिखा हुआ है, 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20 और b। अब आपको बस ये पता लगाना है कि यहां जो आकृतियां दी गई है वो समान आकृतियों को एक जगह उतारना है। यहां देखिए आकृतियों में आपको संख्या नहीं देखनी है, आगे वाली संख्याओं को आपको कभी नहीं देखना है कि आगे क्या है, आपको तो बस ये आकृति है उसको देखना है। तो यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, ये नहीं है इसके साथ में, ये बी लिखा हुआ ये है और ये है। तो आप तो पहले इन आकृतियों को एक बार एक जगह उतार लीजिए। जैसे मैंने आपको प्लस प्लस को एक जगह उतारना बताया था, वैसे ही बीज गणित की जोड़ में आपकी समान आकृतियों को एक जगह उतार लीजिए। कितनी हो गई, 1 2 3 संख्या को हमको यहाँ उतारना है। हम कैसे उतारेंगे, पहले उतार लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये हो गया 21b। अब यहां देखेंगे चिन्ह के साथ उतारना है, प्लस 7b माइनस 20b। और अब देखिए कौन सी संख्या बच गई, ये वाली, ये अलग है तो इसको यहां उतार दिया, माइनस 32। इसके साथ में कुछ नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये संख्या या आकृति अलग है, ऐसा समझना है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, अब आपने समझ लिया कि ये सभी चीजें हैं एक जैसी हैं। आपने बी से मान लिया कि ये सभी चीजें हैं वो एक जैसी हैं। अब हिसाब कैसे करना है, आपको प्लस माइनस की तरह हिसाब करना है इसमें से। अब देखिए आपके पास में कितने हो गए, ये एक की प्लस है तो ये जमा हो रही है। मान लो ये राम है, उसके पास में ये बिना सिंग के दोनों जानवर है, तो आपको कल मैंने कहा था इसको घोड़े की तरह मान लीजिए कि उसके सिंग ये घोड़ा है। तो कितने घोड़े हो गए, 21 और 7, ये हो गए आपके पास में 28, और आपने लिख दिया बी, तो इसका आ गया 28b। ये भी घोड़ा है पर ये घोड़े के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसने क्या कर रखा है 20b। तो इसको फिर बाद में उतार दिया, फिर वो संख्या वापस उतार दी। अब फिर आपको काम इसी पे करना। अब बी वाला जो ये घोड़ों वाली बात थी वो पूरी तरह से हल नहीं हुई है कि उसके पास कितने घोड़े बचे। अब देखिए राम के पास कितने घोड़े थे, 28, क्योंकि यहाँ चिन्ह है प्लस का, इसके मतलब उसके पास में 28 थे, और माइनस का मतलब है कि उसने इतने घोड़े बेच दिए। तो 28 में से 20 को ये माइनस कर दिए, निकाल दिए, तो अब आपके पास में कितने बचे, 8, और इसके लिए लिख दिया बी। यहाँ 8 भी आ गया, और ये संख्या तो अपने आप में अलग है, इसके आगे कोई चिन्ह, ये कोई आकृति इसके समान नहीं है, इसलिए हम इसका जैसा है वैसा उतार देंगे। ये हो गया आपका 32। इस प्रकार से ये हो गया आपका आंसर। पहले तो आप कुछ इस तरीके से समझिए, बड़े ही सामान्य तरीके से, हम उसकी धीरे धीरे गहराई में जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से इस बात की समझ आ जाएगी। यह हो गया आपका पहला सवाल। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। नहीं आई है तो हम ये 2 3 4 सवाल जैसे ही हल करेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। अब देखिए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, मैं यहां उतार लेता हूं। इस वाले सवाल को देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 7 जेड 3 प्लस 15 जेड। अब आपको सबसे पहले यह तय करना है कि इसमें कितनी प्रकार की आकृतियां हैं और अलग अलग कौन सी है। ये देखिए इस पर
दो लिखा हुआ, यहां यदि दो लिखा है और यहां दो लिखा है, दोनों में अंतर है, यहां लिखा है और यहां लिखा है, आपको यहां कोई आगे लिखा है तो इस पर आपको कोई ध्यान केंद्रित नहीं करना, बस उस किसी भी लेटर्स के ऊपर कुछ संख्या बदल रही है तो आपको यह समझ लेना है कि ये संख्या बदल रही है और वो जैसा लिखा है वैसा वैसा आपको उतार देना। यहां देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस पहली संख्या को हमको ले लेना, ये संख्या जैसी है वैसी ले ली, -z²। आपको बस ये वाली आकृति ढूंढनी है कि जेड हो और ऊपर 2 लिखा हुआ हो, इसी प्रकार की आकृति को ढूंढना है, दूसरी किसी आकृति को नहीं ढूंढना है। ये वाली देख लीजिए, इसके समान ही है, तो जैसा है वैसा पूरा पूरा उतार लीजिए। ये हो गया +13z²। और फिर देखिए ये वाला इसके जैसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो 2 यहाँ ऊपर लिखे हुए थे पर यहाँ नहीं है, ये आकृति अलग है, इसको अभी आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। आगे इसको, ये इसके ऊपर 3 है जबकि यहाँ 2 है, तो हमको इसके साथ में इस आकृति के साथ में इस आकृति को नहीं लेना और इसको भी नहीं लेना, बस हो गया, ये जेड वाला काम स्क्वायर वाला हो गया। अब फिर ये और ये दोनों उतर गए, ये काम हो गया। अब यहाँ चलेंगे सेकंड में, यहाँ लिख देते हैं जैसे आकृति है वैसे का वैसा उतार लेंगे, -5z। अब आपको जेड वाला ऐसा ही ढूंढना है, इसके ऊपर सिंग लगे हुए, ये तो हमारा काम का ही नहीं है, ये वाला सेम है। अब उस चिन्ह के साथ में उसको यहाँ उतार लो, +15z। ये उतर गया और ये उतर गया। अब बचा क्या, ये वाला, आप उसको लास्ट में उतार लीजिए, +7z3। इस तरीके से हमने पहले सवाल को कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब हमारा हिसाब किताब करना है। पहले तो जो जो भी है इसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता लगे। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इन दोनों की बात करें, ये दोनों सिंग वाले हैं। मान लो ये गाय है, आपको ऐसा मानना है कि इसके ऊपर सिंग उगे हैं दो, तो ये गाय है, तो इन गायों का क्या हुआ। तो मान लो पहले वाला उदाहरण ले लेते हैं कि राम के पास में 13 गाय है, प्लस का मतलब, और माइनस आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, यहाँ पर ये संख्या यदि यहाँ होती, ये संख्या यहाँ होती, तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आप तो समान संख्या उसमें से देखिए। तो यहाँ देखिए, प्लस का मतलब राम के पास में 13 गायें थी, उसमें से एक गाय निकल गई, तो कितनी बची, 12 गाय। तो आपको गाय के लिए कैसा चिन्ह है, ये वाला जैसा है वैसा का वैसा उतार देना। ये लिख दिया आपने z², और फिर लिख देना, क्योंकि बची है यहाँ, उस पर गाय कोई मांग नहीं रहा है, उसके पास में अभी है, कितनी गाय है, तो 12। तो यहाँ आगे आपको प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लस। तो ये आपका हल हो गया। अब यहाँ देखिए, ये दोनों समान है, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये मान लो इसके ऊपर सिंह नहीं है, तो आप इसको घोड़ा मान लो कि घोड़े, तो अब राम के पास में कितने घोड़े, 15। यहाँ -5z लिखा हो, उसका मतलब 5 घोड़े उसने बेच दिए। तो घोड़े के लिए कौन सा चिन्ह है, ये वाला, ये पहले उतार लेना। गाय के लिए हमारे पास ऐसा था, वैसे कैसा पूरा उतार लिया था, वैसे के वैसे घोड़े के लिए ये चिन्ह हमने उतार लिया। अब मेरे को देखना है कि क्या राम के पास घोड़े बचे या कोई उससे घोड़े मांग रहा है। तो उसके पास में 15 थे, 5 निकल के अब उसके पास में 10 रहे, यानी कि उसके पास जो रहे तो प्लस की संख्या बचे हैं, तो +10z, क्योंकि प्लस बड़ा है तो प्लस आएगा। यदि माइनस बड़ा होता, यहाँ -15 होता और यहाँ +5 होता, तो -10 आता। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ इसके ये काम हो गया, +7z3, इसके साथ में कोई नहीं है, तो आपने यहाँ इसको इस तरीके से उतार लिया। ये हो गया आपका सवाल। बस इसको ऐसे, फिर इसको हल नहीं करना प्लस माइनस करके, क्योंकि यहाँ जब भी हम बीजगणित का सवाल हल करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी अलग अलग हैं, गाय, घोड़े, हाथी सब अलग अलग है, तो ये सभी कितने बचे वो लिखना है। जो सामान्य संख्या होती है, एक संख्या में उत्तर आ जाता है, पर यहाँ सभी संख्या अलग अलग होंगी। गायों में से गाय को ही घटाना या जोड़ना है, घोड़ों में से घोड़ों को ही जोड़ना और घटाना, जैसा है वैसा लिख देना। इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका उत्तर। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब हम ले लेते हैं इस तीसरे सवाल को, इससे और अधिक आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। इस सवाल को मैं यहां उतार लेता हूं, फिर आप भी करते जाइए, एक बार वीडियो को रोककर आप खुद भी इसको हल करने की कोशिश कीजिए। ये सवाल मैंने यहां उतार दिया, 5x² y -5x² प्लस
3y(x² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस 3y²। ये हमने कुछ सवाल इस तरह से उतार लिया। बस आपको सवाल को देख करके किसी प्रकार की कोई घबराहट पैदा नहीं करनी है। आपको बड़े ही आराम से बस ये मिलाना है कि उसके जैसे कौन कौन है, उसको एक बार साथ में बिठा दीजिए। हम शुरुआत में पहली वाली संख्या को लेकर के इसकी जैसे इसको साथ में बिठा देंगे। अब पहले हम इसको उतार लेते 5x² और y। बस आपको ये संख्या आगे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं। ऐसी आकृति कौन कौन सी संख्या में है पहले तो उसको नोट कर लेना, x² हो और y हो। यहाँ देखिए, यहाँ वाला है क्या, यहाँ x² है पर ये y नहीं है, इसका मतलब इस संख्या से ये संख्या अलग है। यहाँ देखिए, क्या आपको लगता है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों समान है? अब आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पर y है वो क्या लिखा हुआ आगे, और यहाँ देखिए x आगे लिखा हुआ है, पर ये दोनों एक समान है। अब इसको समझेंगे कैसे, ये आगे पीछे लिख दिया तो भी एक जैसे कैसे हो गए? तो ये जब आप आगे पढ़ोगे तो ये सभी गुणे में है, ये सभी संख्या एक दूसरे के गुणे में। जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब भी कोई संख्या ऐसी हो आगे पीछे लिखी हो पर सेम है, x के ऊपर स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर है, y यहाँ तो y यहाँ, तो ये दोनों ही एक जैसी, ऐसा मानना है। ये कैसे, जैसे गुणा होता है, ये क्या होती है, सब संख्या गुणे में होती है। जैसे मान लो आपने लिख दिया 3 × 4 × 5 और किसी ने लिख दिया 5 × 4 × 3 या किसी ने लिख दिया 4 × 5 × 3, तो इन सभी का उत्तर समान आएगा। इस उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम इसकी जो आंसर आएगा वो समान आएगा। तो यहाँ पर भी ये संख्या भले गुणे में है, ये आगे पीछे लिखने पर उसके किसी भी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो गुणांक, जो अब गुणनफल आएगा वो समान आएगा। तो आप यहाँ बस मिलाना है, इससे इसको मिलाया तो यहाँ x², यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आगे पीछे भले लिखा हो पर सेम टू सेम है। और दो यहाँ पर लेटर्स है, यहाँ पर भी दो है, और x के ऊपर स्क्वायर लिखा हो वहां भी x के स्क्वायर। यदि यहाँ y पे लिखा होता तो फिर अलग हो जाता। x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ, यहाँ y है, यहाँ y, इस संख्या को आप यहाँ उतार सकते हैं। अब हम इसको यहाँ उतारेंगे चिन्ह के साथ में, प्लस है तो प्लस के साथ में, प्लस 3y(x²। और आप चाहो तो इसको सीधा भी लिख सकते हो, यहाँ कोई गलती नहीं है। 3x² y ऐसा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपको बताया कि गुणा करने पर कोई चिन्ह, उसका जो गुणनफल आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये -3y है ये वाला। अब ये वाला हो गया, एक तो इसको मिला लिया, ये मिला लिया। अब इसका जैसा दूसरा ढूंढिए, क्या ये वाला है? नहीं है। ये है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए, ये इसके जैसा दिख रहा है यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ y के ऊपर स्क्वायर है जबकि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। तो ये संख्या और ये संख्या अलग है, पर ये संख्या और ये संख्या समान क्यों थी? क्योंकि इसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ y है तो यहाँ पर भी y। पर यहाँ जो संख्या उसके ऊपर y के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए ये संख्या इसके जैसी नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि एक जैसी संख्या है कि नहीं। आगे की संख्या से कोई लेना देना, ऊपर वाली संख्याओं का आपको जो घात लगी हुई है वो समान भी है, और ये जो है आगे पीछे भले वहां यहाँ लिखा हो, x यहाँ लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा था, तो इसकी चिंता नहीं करनी, बस आपको इसको मिलाना है। ये इसके जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ y के ऊपर स्क्वायर है जबकि यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये संख्या उसके साथ मेल नहीं खाती, तो हम इसके साथ नहीं बिठाएंगे, इसको वैसा ही छोड़ देंगे बस। तो हमारे पास में अभी तक कितनी संख्या उतर पाई? ये वाली और ये वाली। अब इसको देखिए, इस आगे वाले से बढ़िए, फिर ये वाला आप उतार लीजिए, -5x²। अब फिर मिलाइए कि ये आपने उतार लिया, फिर ये स्क्वायर वाली आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं है, इसी जैसी जो संख्या है उसको आपको उतारना। देखिए ये तो उतर गया पहले इसके साथ। अब यहाँ देखिए y का स्क्वायर इसके जैसी नहीं है, ये वाला इसके जैसा है x², इसको चिन्ह के साथ उठा लीजिए, प्लस x²। फिर देखिए कहीं x² वाला कहीं नहीं है, तो हमारे पास में ये उतर गया, इसके साथ में ये उतर गया। अब ये भी उतर गया, ये उतर गया और ये भी उतर गया, बाकी कौन सा रहा? ये वाला। अब इसको ले लीजिए पहले तो चिन्ह के साथ में, -3y²। अब देखिए 3y² वाला, ये देखिए y² वाला ये रहा,
तो यहां लिख दिया मैंने -y²। ये भी उतर गया। अब आगे बढ़िए, यहां देखिए ये वाला प्लस 8xy², ये भी आपने उतार दिया। अब इसके जैसा कोई नहीं, ये लास्ट में रहा -3y²। कहीं y² वाला कोई रहा तो नहीं था यहाँ, ये रहा। देखो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, -3y² -y², इसको भी ये कि y² वाला था तो उसको भी इसके साथ बिठा दीजिए और इसको लास्ट में उतार लीजिए। -3y² प्लस 8xy², इसको लास्ट में कर दिया। बस आपको पहला काम इस तरीके से करना है कि एक जैसी दिखने वाले को साथ में बिठा देना है और फिर सवाल को आपको हल करना है। अब देखिए हमारे पास में ये दोनों समान है, पहले इन दोनों की बात करेंगे। अब देखिए ये और ये दोनों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों मिलाकर के मेरे पास में पहले तो इसको उतारेंगे कि इसके जैसा, तो आप ये लिखोगे ये लिखोगे, चाहे आप ये उतार दो या उतार दो, पर सही ढंग से लग रहा है ये वाला। ये और ये दोनों समान है तो आप पहले लिख दो x²y, कितने हैं 5 और 3 8, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो हमारे पास में इस प्रकार की जो आकृतियां है वो कितनी है 8, ये बता रहे। अब यहाँ देखिए ये दोनों, अब यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ ये दोनों आकृतियों में से जो आकृति 5 वाली है वो माइनस में 5 इस प्रकार की आकृति और जोड़ वाली इतनी है, तो हमने ये कहेंगे कि इसमें से ये वाली जो प्लस वाली आकृति है आपकी, इसका मतलब है ये राम की, अभी संख्याओं से समझना, यहाँ राम के पास में 1 रुपया था, यहाँ पर उसने 5 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना मांगेगा, तो -4, और जैसा चिन्ह है वैसा आपको उतार देना, ये वाली आकृति को आपको उतार देना, ये उतार दिया। जिसका भी चिन्ह, ये 1 है प्लस का 1 है, माइनस में से -5 में से 1 गया तो यहाँ रहा -4, ये आपका ये हल हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, अब इसको कैसे गिनेंगे, देखो ये 3 और ये माइनस वाली 4, माइनस की होगी 4 और ये भी माइनस की, 4 और 3 कितनी होगी आपके पास में 7, तो आपके पास में सभी माइनस की आ जाएगी, -7y², और फिर पीछे जैसा है प्लस 8xy²। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। आपने सबको अलग अलग करके लिख दिया, ये सभी अलग अलग आएंगे क्योंकि ये सभी अलग अलग जाति की हैं, अलग अलग आकृति की हैं। आपको जितनी आकृति की प्लस माइनस करके जिसका भी ज्यादा रहे वो इस तरीके से आपको हल करना है। ये वाला सवाल हम बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैंने आपको जो समझाया आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आगे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं एग्जाम्पल भी कुछ इस प्रकार से ले रहा हूं कि साधारण से साधारण व्यक्ति को समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।